लेकिन इस्तिखारे में ये है कि उन्होंने जादू किया है 4-5 बाबों के पास जाके। तो मेरी बहन, अब आप क्या चाहती हैं कि हम आपकी जल्द से जल्द शादी करवा दें? हाँ जी, कोई अच्छा हो, नेक हो, जो दूसरों की इज़्ज़त करना जानता हो, केयरफुल हो, और इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा इंसान जो इनके साथ शादी करना चाहता हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया जा रहा है। बाज़ से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि शायद वो लड़की का नंबर है। लड़की का नंबर नहीं, मेरा नंबर है, आप राब्ता करें। ठीक है, मुझे इस लायक लगेगा वो लड़का कि इनको अपना सकता हो, इनको इनके साथ चल सकता हो, तो मैं ज़रूर इनका नंबर इनको शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ुल्म की आवाज़ में, आपकी अपनी होस्ट मिनाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है कि जिसके बाबा नहीं है, अपनी माँ का सहारा बनने के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन काम तलाश किया है इसने अपने लिए कि कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, घर बैठे कमा लेंगे। लेकिन लोग जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि ये मजबूर है, चलो इसका फ़ायदा उठा लें। तो आए इनसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे इनके साथ कैसे धोखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? शुक्र अल्लाह पाक का। तो मेरी बहन, आप नाज़रीन को बताएं कि आप कैसे उससे बात हुई आपकी, उस लड़के से कैसे उसने फ्रॉड किया आपके साथ? मैंने फ्लेक्स वगैरह बनवाती थी, मॉडलिंग वगैरह के फ्लेक्स। तो मैंने फ्लेक्स 3 से 4 बार उसके मैसेज आए कि मैं फ़्लेक्स बनाता हूँ, आप मुझसे बनवाया करें, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल पहले से ही थे। फिर उसने कह दिया कि आप मेरे से बनवाएं, फिर हमने उनसे बनवाना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद कहा कि उसने कहा कि मैं आपको आपके नंबर पे सेंड कर दिया करूँगा, व्हाट्सएप का आप नंबर दें। मैंने उसे व्हाट्सएप का नंबर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते 2 से ढाई साल गुजर गए। मैंने उसे कहा कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, और 100 मसले मसाइल बताए उसने कि मेरे बाबा का ऑपरेट है, मेरे मामा नहीं ठीक, मेरे मामा का ब्लड प्रेशर का थोड़ा मसला है। यानी कि लारे लगाने लग गए आप? हाँ जी, ये इसने लाड़े मुझे लगाए हैं 10 साल। 10 साल का एक अरसा होता है, और किसी को इस तरह प्यार के झांसे में ला के 10 साल गुजारना, उस अगले इंसान पे क्या बीतती है कि 10 साल का एक अरसा होता है, 10 साल की अटैचमेंट थी उस लड़के के साथ। तो फिर मेरी बहन, उसके बाद जब 10 साल हुए हैं तो मैंने उससे कहा है कि ना, मैं अब ना हम डायरेक्ट शादी करते हैं। तो जिससे इसने मुझे भी कहा था, कहता मैं रिश्ता भेजूँगा, शादी कर लेते हैं हम। तो उसके मामा पापा मतलब अच्छा रिलेशन था, बातचीत होती थी, वीडियो कॉल्स पे भी होती थी। उसके बाद जब मैंने डायरेक्ट शादी की बात की तो कहते मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी मैंने। मेरी बहन, आपको ऐसी क्या मजबूरी पेश आई कि आपको ऑनलाइन काम करना पड़ा, या किसी के साथ काम करना पड़ा, किसी से जॉब मांगनी पड़ी? 5 साल की थी मैं जब बाबा की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद फिर मैंने घर के हालात वगैरह देखे, फिर मैंने स्टेप ये उठाया। और वह जो मैंने बताया कि आपको फ़ेसबुक का ये थोड़े मामलात बने थे, फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, तो उसकी वजह से भी मैंने स्टेप वगैरह उठाया, फिर जॉब वगैरह की। बस यही मामलात हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब आपका ये रिलेशन ख़त्म हुआ 10 साल का, तो आपकी मम्मा ने आपको कुछ नहीं कहा कि मैं अब आपकी शादी वगैरह करवा देती हूँ? कहा था, लेकिन मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। फिर इन दोनों में फिर मेरा दोबारा माइंड बना। मुझे किसी लड़के ने प्रपोज़ल भेजा। मैंने कहा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, मैंने एक्सेप्ट किया वो, जिसकी वजह से फिर उसने रिश्ता भेजा मेरे घर में। और रिश्ता हुआ भी, लेकिन बाद में पता चला वो अहले तशी निकले हैं। मतलब अरेंज मैरिज थी वो आपकी? हाँ, मेरी तरफ से अरेंज थी, लड़के की तरफ से लव मैरिज थी। तो मम्मा ने तफसील वगैरह नहीं पूछी कि उनका फ़िका क्या है या उनकी कास्ट क्या है? नहीं, हमें बाद में पता चला। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि हम सरगोदा में रहते हैं, वो रहते जौहर टाउन में थे। यानी झूठ फ्रॉड इतना है आजकल की दुनिया में कि जौहर टाउन रहते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं? सरगोदा। सरगोदा में रहते हैं। और इतना फ्रॉड क्यों? तो फिर आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया उससे? हाँ जी, फिर मैंने चीज़ें सारी वापस कर दी और जवाब दे दिया रिश्ते से। और जैसे ही मैंने जवाब दिया, मैंने, आपको पता है, फिर माँ बाप भी नहीं चाहते थे और ना मैं चाहती थी कि हम एक सुन्नी और अहले तशी की तरफ करेंगे, हमारा इस्लाम क्या कहेगा। फिर इस वजह से मैंने जवाब दिया। उसके बाद इसने 4 से 5 महीने मेरा पीछा किया। मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ये हद से ज़्यादा ही इस बार बढ़ चुका था। मैं शूट पे जा रही थी, एज ए मॉडलिंग भी करती हूँ, शूट पे जा रही थी, और 4-5 दफ़ा तो इसने मुझे रास्ते में गालियाँ दी, गंदी गंदी ज़लील किया। उसके बाद फिर मेरे तो सर से, मैं समझ से बाहर था। फिर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने गाड़ी से निकली हूँ, मैंने बदतमीज़ी उसके साथ थोड़ी सी की।
उसके बाद इसने फिर मुझे गंदी गालियाँ दी। मैंने 15 पे कॉल करके पर्चा करवा दिया, उस पर एप्लीकेशन दी है मैंने। तो फिर बाद में पाँव पकड़े इन्होंने कि नहीं करते, हमें आप माफ़ कर दें। लेकिन वो घटिया से घटिया तरीन अब इल्म वगैरह करके हमारे ऊपर, हमारी तबीयत उस दिन से ही ख़राब है। लेकिन इस्तिखारे में ये है कि उन्होंने जादू किया है 4-5 बाबों के पास जाके। यानी कि ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते थे तो उसको चाहिए था इनकी जान छोड़ देता, तवीज़ धागे करवा के। क्या मिलता है किसी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके? तो मेरी बहन, अब आप क्या चाहती हैं कि हम आपकी जल्द से जल्द शादी करवा दें? हाँ जी, कोई अच्छा हो, नेक हो, जो दूसरों की इज़्ज़त करना जानता हो, केयरफुल हो, और इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो इनकी कदर करे, कि इनका साथ दे प्रॉपर तरीके से, इनकी अम्मा का साथ दे, क्योंकि ये इनकी मामा अकेली हैं, ठीक है। ये चाहती हैं कि इनका जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए कि मज़ीद वो लड़का इनको तंग ना कर सके। कोई ऐसा इंसान जो इनके साथ शादी करना चाहता हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया जा रहा है। बाज़ से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि शायद वो लड़की का नंबर है, लड़की का नंबर नहीं, मेरा नंबर है, आप रब्ता करें, ठीक है। मुझे इस लायक लगेगा वो लड़का कि इनको अपना सकता हो, इनके साथ चल सकता हो, तो मैं ज़रूर इनका नंबर इनको शेयर करूँगी। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो शख्स शादी का मुतालबा करता है इनके साथ, कोई तंग करने वाला रब्ता ना करे। कुछ लोग होते हैं तंग करते हैं कि ऐसे है वैसे है, तंग करने वाले रब्ता ना किया करें, ना अपना टाइम ज़ाया किया करें, ना हमारा टाइम ज़ाया किया करें। जो इनके साथ करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप रब्ता करें, हम ज़रूर इनके बारे में आपको बताएंगे। आपकी मिनाहिल इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।